अब ये किसको मुझसे मिलने की। बोलो। बार बार कॉल क्यों कर रहे हो तुम मुझे? है? मैंने कब फोन किया? बार बार कॉल करते हो और फिर जब मैं उठाती हूँ तो वही तुम्हारा मुंह पे टेप चिपका लेते हो। एक सेकंड, जो तूफान मेल की तरह गड़गड़ाते हो तुम मेरे रूम में आ गई। हाथ में फोन दिख रहा कहीं? नहीं, फोन तो नहीं दिख रहा है, पर ये देखो तुम ही कॉल कर रहे हो। फोन तो मेरा ही है। क्या है ये सब? और फोन का है तुम्हारा? फोन बैग के नीचे था और टच स्क्रीन फोन है ना, तो गलती से लग जाता है। तुम तो ऐसे बिल्कुल भी मैनर्स नहीं ना तुम में। एक सेकंड, मैनर्स की क्या बात कर रही हो तुम? मैं मानता हूं मेरे फोन से गलती से तुम्हें कॉल लगा, ना तो मेरे फोन ने ना मैंने, किसी ने तुम्हें अंदर इनवाइट नहीं किया। आधे सेकंड का नॉक किया, मेरे बिना परमिशन के तुम अंदर आ गई। ये कौन से मैनर्स है? हाँ, अब मुंह तो ऐसे उधर घुमा रखा है जैसे पहले कभी ऐसे देखा ही नहीं तुम। दीदी। डमरू भैया, आज क्या स्पेशल बना के खिला रहे हैं आप? ये क्या? राशन मंगवाने के लिए सरवण भैया हमको पैसा दिए थे, उसी में से बचे हैं ये। हाँ तो श्रवण भैया के पैसे ना, मुझे क्यों दे रहे आप? वो ही बोले आपको देने के लिए, बोले हर चीज का हिसाब किताब आप रखती हैं तो ये आपको देने हैं। दीदी तो क्या करें, आप रखेंगे या जाके वापस उनको दे दें? नहीं, कोई बात नहीं, मुझे दे दीजिए, मैं देख लेती हूँ। दीदी लंच में क्या बनेगा? नहीं, वो इसलिए पूछ रहे हैं कि उस दिन सरवण भैया बोले थे ना कि उनके पसंद का खाना। क्या लाए हो? मैं दाल, बड़ा पनीर एंड रोटी। तुम हर रोज अपने खाने में इतना मक्खन डाल के खाते हो? हाँ, अब मक्खन ते घी ता पंजाबियां दे खाने दी शान हुंदी है ना, इसी से तो मिलती है असली ताकत। बाप रे, हमारे घर में तो किसी को भी हजम ना हो। ऐसा कीजिए, आज आप पनीर मखनी बना लीजिए और उसमें एक्स्ट्रा बटर भी डाल दीजिएगा। इतना मक्खन तो अपने यहाँ कभी किसी ने। कौन सा रोज रोज खाते हैं डमरू भैया, कभी कभी तो चलता है। खाने के टेबल पे अब से क्या ही मिस्टर पीजी रोज दिखने वाले हैं? आज तो कुछ अलग ही खुशबू आ रही है, मतलब आज कुछ स्पेशल बना है ना डमरू भैया? आज सरवण भैया के कहने पर कुछ बना दिए स्पेशल, मक्खन मार के। थैंक यू सो मच डमरू भैया। श्रवण भैया, मुझे भी बटर बहुत पसंद है। डमरू भैया, देखने में टेस्टी लग रहा है। थैंक यू सो मच। क्या हुआ बेटा, अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं आंटी, खाना बहुत अच्छा, बस कुछ याद आ गया। एक्चुअली वो क्या है ना, मुझे मक्खन बहुत पसंद है, तो मम्मा हमेशा मेरे खाने में एक्स्ट्रा मक्खन डाल के देती थी ना, और अब जब इतने सालों बाद ये खाना खाया तो मम्मा के पुराने घर की याद आ गई थोड़ी। खाना सच में बहुत अच्छा डमरू भैया, थैंक यू सो मच। क्या सोच रहे हो बेटा? मैं बस यही सोच रहा था आंटी कि जब हम लोग साथ में खाना खाते थे ना, तो वो पल कितने खास थे। और आज जब इस बात का एहसास हो रहा है तो वो पल रहे ही नहीं आंटी। ऐसे पता नहीं कितने पल, कितनी यादें खाने से जुड़े हुए हैं आंटी। पर आंटी, अब सिर्फ यादें ही तो रह गई हैं।
पर बेटा, अब तो तुम हमारे साथ रहते हो यहाँ। वो बात अलग है कि परिवार और माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन जब भी तुम्हारा कुछ खाने का मन करे ना तो मुझे बता देना, मैं बना दिया करूंगी तुम्हारे लिए। एक्सक्यूज मी। पर खाने में रोज इतना मक्खन, सुमन को मक्खन पसंद नहीं। कोई बात नहीं, मैं श्रवण के लिए अलग से बना दिया करूंगी। और मम्मा मेरे लिए भी। सुनो, तुम भी कैंटोनमेंट जा रहे हो क्या? ऑब्वियसली, अब इतना तैयार होके और कहाँ जाऊंगा। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, वो एक्चुअली सुना कि सोफी भी उसी तरफ जा रही है, तो आज तुम उसी के साथ चले जाओ। और अच्छा ही है ना, बातें भी हो जाएंगी और पेट्रोल और पोल्यूशन के पॉइंट्स तो हैं ही। अब वो मैं एक्चुअली चला तो जाता, पर एक प्रॉब्लम है। क्या? सोफी ऑलरेडी कैंट जा चुकी है और मेरा वेट कर रही है। तुम मुझे छोड़ दोगे? वो मैं अपनी गाड़ी में चला जाता, पर जैसा कि तुमने अभी कहा, पेट्रोल और पोल्यूशन वाले पॉइंट्स भी है, राइट? ओ अच्छा, ठीक है, कम। अब वैसे एक बात पूछनी थी तुमसे। तुम ऑलरेडी खड़ी हुई थी पहले से, किसी का वेट कर रही थी यहाँ पे? नहीं तो मैं तो कैंटोनमेंट जाने के लिए तुमसे जस्ट पहले अभी तो निकली। हाँ अच्छा, नहीं एक्चुअली मैं भी वहीं से निकला तो तुम यहाँ खड़ी हुई थी और मुझे देखते पलट गई, तो बस ऐसा लगा कि जैसे किसी का वेट कर रही हो। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम मेरा ही वेट कर रही थी। सच में मेरा वेट कर रही थी क्या? पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम देखो कितना वेट करवाते हो, पता है कब से यहाँ खड़ी हो। वो एक्चुअली वीर को किसी रिलेटिव के यहाँ ड्रॉप करना था, तो इसी का वेट कर रही थी मैं। दीदू देखो, अच्छा लग रहा हूँ ना? बिल्कुल श्रवण भैया की तरह। तुम बहुत स्वीट हो वीर, पर इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तो रेडी हो रहा था और मेरे बेस्ट फ्रेंड तो यहाँ थे, तब तक आपने इनसे क्यों नहीं बात करी? वीर, मैं तो ना हमेशा से। मुझे किसी की कंपनी की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, पर कैंट तक लिफ्ट तो मिलेगी ना? आओ। वीर, मुझे तो कंपनी की बहुत जरूरत है यार, मुझे ना अकेला फील होता है। तो एक काम करते हैं, तू ना मेरे साथ गाड़ी में बैठ। चल 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 चल, आ जाओ वीर, आ जाओ। ये बात। मेजर बत्रा का केस गुजरात सर खुद देख रहे थे। डॉक्टर सुमन, जब तीसरे दिन भी मेजर बत्रा की हालत सुधरी नहीं तो? कैप्टन श्रवण कहाँ है? उन्हें गुजराल सर से मिलने जाना था ना? यस डॉक्टर, वो अभी गुजरात सर के कैबिन में ही होंगे। आई थिंक मैं एक बार देख कर आती हूँ। आफ्टर ऑल वो मेरे पेशेंट है, तो उनका केस तो मुझे ही पता है ना। हाँ, पर अभी गुजरात सर उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देख ही रहे होंगे, उसमें तो टाइम लगता ही है। आप गए तो इतनी देर आपका टाइम वेस्ट होगा डॉक्टर। और वैसे भी आधे पौन घंटे में कैप्टन श्रवण फ्री हो जाएंगे। उसके बाद जब आप उनकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, कुछ सवाल हो तो तब पूछ लेना। I can see. Progress reports are looking very good. अब आप जल्दी ही ठीक होकर अपनी कमांड वापस ज्वाइन कर लेंगे। यस सर। सर मैं क्या सोच रहा था कि अगर एक बार मेरी रिपोर्ट डॉक्टर सुमन तिवारी को दिखा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। रिपोर्ट्स देखकर वो भी वही कहेंगी जो मैंने कहा है। इट्स लुकिंग वेरी गुड। कैप्टन श्रवण का केस शुरू से मैंने हैंडल किया है, तो अगर कर्नल गुजराल के पास कोई क्वेश्चन हुए प्रोग्रेस पे, तो उनका जवाब तो मैं ही दे पाऊंगी ना। सो आई थिंक आई विल गो चेक अप ऑन देम। ओके मैम। वो एक्चुअली क्या है ना सर, कि
डॉक्टर सुमन ने मेरे केस पे बहुत मेहनत की है, तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो मेरी रिपोर्ट एक बार देख ले, ताकि उन्हें भी तसल्ली हो जाए। डॉक्टर सुमन इज अ वेरी गुड डॉक्टर। एक टाइम वो था जब तुम अपना डॉक्टर चेंज करने के लिए कह रहे थे। दिखा दो उन्हें अपनी रिपोर्ट्स, अब वो तुम्हारी डॉक्टर हैं। यस सर। हाँ विक्रम, हाय सोफी। पता है सुमन, अब तो फोन पे ही तुम्हारी आवाज से समझ में आया था कि उधर क्या मामला है। किसी जरूरी बात के बारे में सोच रही हो ना? तभी इतनी जल्दी हाँ विक्रम आया? नहीं तो अच्छा सुनो, वो बस पूछना था कि तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं? नहीं विक्रम, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस काम में थोड़ी बिजी थी। तो कोई बात नहीं, तुम फुर्सत से अपना काम खत्म करो और मिलने का प्लान बनाओ, मिलते हैं। मुझसे ठीक है, घर पहुंच के तुम्हें कॉल करती हूँ। हे, किसी इम्पोर्टेंट काम में बिजी तो नहीं हो ना? नहीं तो तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो? यार, आई एम जस्ट स्टक, यू नो। एक तो शादी के इतने सारे प्रिपरेशंस बाकी हैं एंड आई एम जस्ट बोर्ड नाउ। लिसन ना, तुम प्लीज मेरे साथ शॉपिंग चलो। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। बाय बाय। ये कर क्या रहा हूँ यार मैं? इतनी जल्दी कैसे भूल गया कि इस रास्ते पर इतना दर्द और बेइज्जती मिली है मुझे, और दोबारा भी वही मिलेगा। पर इस बार मुझ में सहने की हिम्मत नहीं है। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? किस तरफ जाना चाहिए मुझे और कदम अपने आप किस तरफ बढ़ रहे हैं? क्यों एक बार फिर अपने गुजरे हुए कल की तरफ भाग? नहीं, उस तरफ नहीं। उसका अंजाम पता है, सहा है। फाइनली मूव ऑन कर चुकी हूँ। अब श्रवण के लिए फिर कोई भी ऐसी फीलिंग मेरे मन में नहीं आनी चाहिए। जगह बदल गई, यूनिफॉर्म बदल गई, पर कहानी अब भी वही चल रही है, जिसका अंत मुझे पहले से पता है। पूरी कहानी बदलनी पड़ेगी। अब सुमन तिवारी के बारे में ऐसी कोई भी फीलिंग मन में नहीं आने दे सकता। सिर्फ मेरे मन में ही नहीं, श्रवण के मन में भी ऐसी कोई गलतफहमी नहीं बननी चाहिए। मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। अपना तो कुछ भी करके संभाल लूंगा मैं, पर सुमन के मन में ऐसी कोई गलतफहमी नहीं बननी चाहिए। मुझे ध्यान रखना होगा। एक तो ना तुमको ऐसे हिया हुआ चलते हुए देखते ना, हमको तुम्हारी आधी अधूरी बात तो समझ में आती नहीं। अरे अब रुक जाओ, अब बताओ क्या हुआ? या बंटी, मैं जानता हूँ कि वो मेरा इलाज कर रही है, पर मैं ये नहीं चाहता कि मुझे लेकर उसके मन में कोई भी गलतफहमी हो। हाँ, तुम यह गलतफहमी से दूर रहने का बस एक ही इलाज है। क्या? खुद ही दूर हो जाओ। कैसे? हाँ वही तो, कैसे? क्योंकि एक तो तुम भागते ही गलतफहमी की तरफ हो, और कैंड में उसको डॉक्टर बनाने की क्या जरूरत थी है? और उसी के साथ उसी से दूर रहते रहते तुम आगे ही उसी के घर पे रहने के लिए है? बताओ आइडिया क्या? सुमन को फोन करता हूँ। अरे मियाँ, यही कसर तो रह गई अब कि तुम उसको फोन करो, उसको हिया बुलाओ और फिर चाय पकौड़े खाओ, और फिर बाद में जब रोगे ना तो हमको बोलना मत। एग्जैक्टली, फोन करके यही तो बोलना है कि मुझसे मिले। अरे पर मियाँ, मिलने को दूर रहना नहीं कहते। तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे मेरे फोन करते वो भागी भागी आ जाएगी। और अच्छा है ना, अगर वो आई तो मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया इस बार।
ठीक है, लगाओ, हम भी देखते हैं। अब क्या चाहिए इसको तुझसे कि तुझे कॉल कर रहा है? हेलो। हाय सुमन। हाय। बोलते हो अजीब लग रहा है सुमन, पर वो एक्चुअली क्या ना, मैं शाम को चाय टपरी पे जा रहा हूँ, तुम आओगी? हाँ, मैं आ जाऊंगी। ग्रेट, तो एक काम करते हैं, शाम को 5 बजे चाय टपरी मिलते हैं, बाकी बातें मिलकर करते हैं। ऑल राइट, सी यू, बाय। बाय। अबे पहले लग रहा था कि तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, अब इसकी हाँ सुन के इसी की बात समझ में नहीं आ रही मियाँ। और ऐसे कैसे उसने बिना वजह तुमको हाँ कर दी? हाँ तो ठीक है ना, शाम को चाय टपरी मिलेंगे और मुझे लेकर उसके मन में जो भी गलतफहमी है कि मैं अभी भी पुरानी यादों में उलझा हूं, तो वो सब क्लियर कर देंगे। तू टेंशन मत ले, एक बहुत ही अच्छा आइडिया है मेरे पास, एंड थैंक गॉड कि सुमन ने हाँ बोल दिया। सुमन, तूने क्यों हाँ बोला उसको मिलने के लिए? मुझे ना समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम दोनों में से ज्यादा पागल कौन है, वो जो तुझे कॉल करके बुला रहा है या तू जो उसको हाँ बोलकर जा भी रही है मिलने? नाराज मत हो कंचा, मैं उससे सच में मिलना चाहती हूँ। शायद अब सब ठीक होगा। कैसी है? ब्यूटीफुल। हाँ, कुछ नहीं बदला। मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ पे आई। मुझे भी। वैसे तुम क्या लोगी? तुम्हारी वही स्पेशल चाय? हाँ। पंकज, मैम के लिए एक चाय और सुमो स्पेशल। हाँ वही एक कड़क वाली चाय और 2 फिल्टर कॉफी। जी भैया। तो फिल्टर कॉफी? अब वो हे यू, मेरी फेवरेट कॉफी ऑर्डर कर ली? हाँ, हाय। हाय। तुम्हें याद था यहाँ की फिल्टर कॉफी मुझे बहुत पसंद है। Actually, you know what? Today I was having a very bad and annoying day. But then श्रवण ने बोला कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट कॉफी पिलाता हूँ। तुम मना कैसे करती ना? वो क्या है ना सुमन, हम दोनों तो सारी बातें कर ही चुके हैं, कुछ नया तो है नहीं। तो मैंने सोचा 2 से भले 3, सोफी यहाँ रहेगी तो हमारा मन लगा रहेगा। आहा, माचो फौजी आज फुल फ्लर्ट मूड में है। क्यों? अब मेरा फ्लर्ट करना भी बैन है क्या? हाँ सुमन, ये फ्लर्टिंग सिर्फ तुम्हें क्लियर करने के लिए सुमन, कि मेरे मन में अब तुम्हारे लिए वो पुरानी जगह नहीं है। तुम भी प्लीज कोई गलतफहमी मत पालना। बैन क्यों होगा? ये तो कमाल है यार, सब दोस्त इकट्ठा, वाह। How are you? Hi, how are you? हेलो। Hi. असली कमाल की बात तो ये है कि हम दोनों एक दूसरे की तरह सोचने भी लगे हैं। मुझे लगा यहाँ हम दोनों बोर हो जाएंगे, इसलिए विक्रम को बुला लिया, और विक्रम के साथ मैं हैप्पी भी रहती हूँ तो। और तुम अपने मन में कोई गलतफहमी ना रखो। देखो, है ना तुम दोनों की सेम सोच? कैसे तुम दोनों ने अचानक सब दोस्तों के मिलने का प्लान बना लिया। एक और चाय, बिल्कुल जैसे मेरे वाली है, कड़क। वैसे बताए, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सबकी दोस्ती और गहरी होती जा रही है। Exactly, you know मुझे भी। वैसे मैं सोच रहा था कि अब जब हम यूं मिल ही रहे हैं, तो क्यों ना एक स्पेशल प्लान बनाया जाए। कितना मजा आएगा नहीं? God, yes, please. And विक्रम, you remember कॉलेज टाइम पे कैसे हम बस गाड़ी निकालते थे और निकल पड़ते थे?
स्पेशली द पंचगनी ट्रिप। यू रिमेम्बर कैसे गाड़ी बीच में रोकी थी और बस आसमान में तारे गिन रहे थे? हाँ, एंड द बेस्ट पार्ट वाज फिर कंपटीशन भी करते थे कि किसने ज्यादा तारे गिने। वो एक्चुअली मुझे बहुत पसंद था। सो गाइस लेट्स जस्ट प्लान समथिंग, नो? सून? देखो गाइज, मेरी तरफ से तो ऐसे प्लान्स के लिए हमेशा से हाँ है, लेकिन शायद सुमन को पसंद नहीं आएगा तो बहुत ही रोमांटिक आइडिया। सूफी, मैं क्या कहता हूँ, कोई और प्लान करे ना करे, हमें जरूर प्लान करना चाहिए। डन। एक काम करते हैं, इस बार हम दोनों साथ में कुछ प्लान करते हैं। पहले बहुत वर्कलोड था, पर अब तो मैं छुट्टी पे हूँ। लेट्स डू दिस। Great, yeah. So the plan is final, right? बस अब इस प्लान का मुझसे वेट नहीं होगा। मैं भी